यहाँ नहीं होंगे, फरीदाबाद होंगे, फरीदाबाद में होंगे, कहीं और बैठे होंगे। तो ये भी कुछ ज्यादा ज्ञान बांट के राजी नहीं है, हालांकि मैं लाग रहा हूँ पीछे का पूरा पीछे लाग रहा हूँ। इसके बाद हमारे जो मुकेश जी है, हमने अपने गांव में ई लाइब्रेरी का प्रस्ताव दिया है, व्यायामशाला का प्रस्ताव दिया है, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का प्रस्ताव दिया है। हमने एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए सरमतला से कलुआका तक उस रास्ते को, जो कि 5 किलोमीटर का रास्ता है, उसको बनाने के लिए भी हमने अपनी डिमांड दी है। हाई मास्क लाइट के लिए भी डिमांड दी है, एलईडी लाइट्स के लिए भी डिमांड दी है। देवेंद्र बबली जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मोदी युग है, इसमें अगर अब भी कार्य नहीं हुए तो मेरे हिसाब से आजीवन कार्य नहीं हो पाएंगे। इस वक्त हम पहुंचे हैं सोहना विधानसभा के रिठोज गांव में। यहां रोहतास खटाना के निवास स्थान पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने शिरकत की और इलाके के सरपंचों को यहां पर बुलाया गया। क्या बातचीत हुई है, क्या घोषणाएं हुई हैं और आज का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इलाके के प्रतिनिधि हैं, ये सरपंच हैं जो पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई पंचायत को चलाते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा महेश चेयरमैन है जी, ब्लॉक समिति सोहना से। और जो आज यहाँ पर जो एकत्रित हुए सारे सरपंच पूरे ब्लॉक के, हम आज से 1 हफ्ता पहले यहाँ बाबूजी के निवास पर आए, सारे सरपंच मिलकर हमने बाबूजी रोहतास खटाना से एक ही गुहार रखी कि जी हमें भाई मंत्री जी के बुला के, अभी तक 1 साल का कार्यकाल हमारे पंचायती राज का होने को जा रहा है, आज तक हम पे 1 रुपया का भी काम हमारे गांवों में नहीं हुआ। पब्लिक हमारी लत्तान खींच रही है, हमारी बहुत सबसे ज़्यादा दुर्गति अब के इस सरकार में हमारे हुई। तो हमने जब बाबूजी के आगे आकर ना रोहतास खटाने के यहाँ आकर रोए, तो बाबूजी रोहतास खटाना जी ने पंचायत मंत्री बबली जी को बुला के और हमारी सुनवाई करी और सबकी अपने अपने हर सरपंच अपनी अपनी डिमांड लेकर आए। और उन डिमांडन पर आज के जो हमने रूपरेखा देखी मंत्री जी की, मंत्री जी ने सारे खुश करके ना बड़े शांतिपूर्वक सबकी सुन रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं और जाके जो डिमांड है उस डिमांड के अनुसार सबको पैसा देने की घोषणा की है। पंचायती राज में आज हमारी सबकी डिमांड ली गई है और सारे सरपंच आज के यह कार्यक्रम तो हम सारे बड़े खुश हुए हैं। और हम दिल की गहराई से सबसे पहले तो चौधरी बब्बर शेर अपने रोहतास खटाने का दिल की गहराइयों से अपने सोहना ब्लॉक के जितने भी सरपंच हैं सारा हार्दिक बधाई देते हैं, चौधरी रोहतास खटाने को धन्यवाद करते हैं। दूसरे नंबर पर अपने हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री बबली जी को ब्लॉक की तरफ से आज उनका भी धन्यवाद करते हैं। पर मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जब मंत्री जी भाई जो आज ये घोषणा या जो हमें जो पैसा का जो आश्वासन दे रहे भाई, या पूर्ण रूप से कम दे पर दे के जरूर जाइए ताकि हम खुश रहे। वो तो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा। जल्दी तो ये 8 महीनों तक भी हो रहे, पर जब हो जाएंगे वो अंधी वाला हाल है। हमारे देहात में कहवाते नुकंदी तेरा भी आया जब जानू जब कौड़ी में आ जावे, वैसा हमें आज के रूपरेखा ते चौधरी रोहतास खटाने की वजह से या कैसे भी कारण ते लगा के आज हमारा बिल्कुल आज हमारे दिन न माना कि अब हमको हमारा कोई ना कोई उद्धार होगा और हमको पैसा ज़रूर मिलेंगे आज की सिचुएशन के अनुसार। अच्छा सर, आज क्या क्या प्रस्ताव रखे हैं मंत्री जी के समक्ष आप लोगों ने? आज हमने, मैं पवन शर्मा, ग्राम पंचायत सरमतला, खंड सोहना से हूँ। माननीय मंत्री महोदय जी के सामने, देवेंद्र बबली जी के समक्ष हमने अपनी ग्राम पंचायत को विकसित करने के लिए 21वीं सदी का युग है, कंप्यूटर युग है, हमने अपने गांव में ई लाइब्रेरी का प्रस्ताव दिया है, व्यायामशाला का प्रस्ताव दिया है, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का प्रस्ताव दिया है हमने। उसके अलावा हमने हमारे गांव में कम्युनिटी सेंटर का एक बड़ा हॉल बने उसका प्रस्ताव दिया है हमने। सीएम अनाउंसमेंट को रिमाइंडर देने के लिए एक प्रस्ताव दिया है माननीय देवेंद्र बबली जी को। ग्राम पंचायत सरमतला में बहन बेटियां दूसरे गांव में जाती हैं जो 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है, 12वीं तक का स्कूल कराया जाए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 अक्टूबर 2021 को घोषणा करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो इस एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए सरमतला से कलुआका तक उस रास्ते को, जो कि 5 किलोमीटर का रास्ता है, उसको बनाने के लिए भी हमने अपनी डिमांड दी है। हाई मास्क लाइट के लिए भी डिमांड दी है, एलईडी लाइट्स के लिए भी डिमांड दी है। अमृत सरोवर का सौंदर्यीकरण करा जाए उसके लिए भी हमने अपनी तरफ से डिमांड दी है। और अपना जो शिवधाम योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है
उसकी भी ऐसी शमशान घाट के लिए डिमांड दी है कि उसमें रास्ता नहीं है, उसमें हॉल बनाया जाए, पानी की व्यवस्था करी जाए, लाइट की व्यवस्था करी जाए। इस प्रकार की अन्य कई सारी डिमांड दी हैं और हमें देवेंद्र बबली जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मोदी युग है, इसमें अगर अब भी कार्य नहीं हुए तो मेरे हिसाब से आजीवन कार्य नहीं हो पाएंगे। तो मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का, रोहतास खटाना जी का, उपस्थित सभी सरपंचों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और उपेक्षा करता हूं कि यह एक विश्वसनीय मीटिंग होगी जो उनके द्वारा रखी गई है और सारी जितनी भी डिमांड है वो धरातल पर अगर उतरेंगी तो राम राज्य आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? संतराम खटाना, ग्राम पंचायत खेड़ला। चौधरी रोहतास खटाना जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ब्लॉक सोहना, ब्लॉक तावड़ू, सभी पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर्स को यहाँ पंचायत मंत्री, कैबिनेट बबली सिंह को बुला के सबको अवगत कराया, सबकी समस्याएं सुनी। हमने भी अपनी प्रमुख मांगे रखी और मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि सिंगरी उन पे बिल्कुल 1-2 महीने के अंदर उनको हम ओके करा के दे देंगे। और धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार का, मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री जी का और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का। नहीं, मंत्री जी ने मौके पे जो उनके विचार से लग रहे, जो उनकी बातों से लग रहा, उससे लगता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर ही जितने भी सरपंच सोहना ब्लॉक और सोहना तावड़ू विधानसभा के सरपंचों ने दिए, उन पे 1 महीने के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने अफसरों को ये सबके सामने, सभी सरपंचों के सामने लाइनअप किया, सबको हिदायतें दी और सबको बताया कि सरपंचों को किस तरीके से काम कराना। नए सरपंचों ने क्या है, उनको नहीं पता तो आप उनको समझाओगे, चाहे आपको ट्रेनिंग देनी पड़े। ट्रेनिंग के सेशन 1-2 पहले हो चुके हैं, अब आगे के लिए बोला है। उम्मीद यही लग रही है कि रोहतास खटाना जी ने बहुत अच्छा काम किया। आज हमारी उम्र 40 साल हो गई, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ था कि मंत्री किसी के निवास स्थान पर आके और सामूहिक जन समस्याएं सुने। आज ये पहली बार हुआ। रोहतास खटाना जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरा क्षेत्र ही धन्यवाद करता है। और जो हमारे मंत्री जी हैं, पंचायत विकास मंत्री बबली जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने सामने से उनको देखा, लोग उनका विरोध कर रहे थे लेकिन वो गलत थे। आज ये साबित हो रहा जो हम देख रहे हैं। और 1 महीने के अंदर ही, अभी उम्मीद है कि हमें 1 महीने के अंदर हमारे सभी काम हो जाएंगे। 15 दिन के लिए बोला उन्होंने, लेकिन फिर भी हम 1 महीना मान के चल रहे हैं और उम्मीद यही है कि 1 महीने के अंदर हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो हम अपने क्षेत्र में मंत्री जी का आने पे, बाबूजी रोहतास खटाना जी का, अब बाकी भविष्य के गर्भ में कितना जल्दी होता, लेकिन उम्मीद यही है मंत्री जी के आचार विचार से लगता है कि हमारा 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर सभी काम हमारे सुचारू रूप से चलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो विकास की उम्मीद कर रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, शायद वो परिकल्पना, संकल्प और कंप्लीट हो जाएगा। मांगे दिए जिसके अंदर एक बारात घर के लिए, हमारे गांव में आज तक कोई भी बारात घर नहीं बना हुआ था। तो मेरी मंत्री जी से यही डिमांड थी कि हमारे गांव में बारात घर बनवाया जाए। और जैसे कोई कुछ पंचायतें सोना खंड के अंदर ऐसी हैं जिनके पास कोई पंचायत का फंड नहीं है, तो उन पंचायतों को खास ध्यान रखते हुए उन्हें पंचायत फंड दिया जाए ताकि वो अपने काम सुचारू रूप से कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे इलाके के प्रतिनिधि, इलाके के सरपंच, जिन्होंने आज रोहतास खटाना के निवास स्थान पर जो देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री आए उनको अपने मांग पत्र सौंपा और अपनी मांग रखी। ग्राम पंचायत में विकास को लेकर अपनी अलग अलग योजनाओं के बारे में अवगत कराया। यहाँ पर लोगों की और यहाँ के प्रतिनिधि मंडल है, जो यहाँ के सरपंच है, उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं। उनका मांग पत्र मंत्री जी के द्वारा लिया जा रहा है। यहाँ पर सैकड़ों सरपंचों ने हिस्सा लिया और यहाँ पर हजारों कार्यकर्ता भी पहुँचे। आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया पहुँचा सकते हैं, बने रहे हमारे साथ।